किसान आंदोलन के 3 महीने बीत गए और 3 महीने में बॉर्डर्स पर आंदोलन तो थम गया है, लेकिन आंदोलन अब गांव कस्बों में पहुंच गया है। तो आंदोलन की दिशा क्या होगी, इस आंदोलन की परिणति क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हैं। उनसे कई सवाल आपके मन में भी होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन में जितने सवाल हैं मैं नरेश टिकैत जी से पूछूं। टिकैत साहब, 3 महीने हो गए और 3 महीने में इस आंदोलन ने अलग अलग रूप देखा। कई बार लगा कि आंदोलन अब खत्म हो रहा है, बिखर रहा है। तो आंदोलन बिखरा तो नहीं, आंदोलन उल्टे यहाँ से दिल्ली के सीमाओं से गाँव में जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जा रहा। हमें यही डर था कि आंदोलन देहातों में ना पहुँचे, ये जो कुछ है यहाँ तक चलती रहे बातचीत। पर इस सरकार की जो घटिया सोच है, इन्होंने अपने विधायकों को, एमपी को गांव की तरफ को पलायन करवा दिया और उनका कितना विरोध हो रहा उनका। जो किसान उनके सामने नहीं बोल पाए थे, अपने कुछ भी नहीं कहते, नहीं कहते पर हमारे है, तो मैं उनका विरोध कर रहे, विरोध का सामना करने को मिल रहा उन्हें। तो इस तरह की बात नहीं चाहती। वहाँ से आदमी जवाब सुबाब करे, उसे कहने भाई तुम वोट दे रखी हमने, तो हमारी बात क्यों नहीं कहते? वहाँ प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को क्यों नहीं बात कह रहे? तो पता नहीं क्या सोच है उनकी। इस तरह की बात बढ़िया नहीं है। जो गाँव में उनका विरोध हो रहा है और बिना बुलाए गाँवों में लग रहे जान। ठीक है, मैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक समय भी अच्छा भी आवेगा, कोई नहीं बात। किसानों को भी समय अच्छा होगा, सरकार का भी समय अच्छा होगा। तो जिम्मेदारी निभावे में इस तरह तक गाँव में न जा। फिर पंचायत, वहाँ से किसानों पंचायत कर रहे, जगह जगह बहुत बड़ा वो कर रहे। तो हम तो यही चाह रहे, गाजीपुर बॉर्डर है, सही निभावे बात, बस ठीक है, यही है बात। आपने एक बात कही थी कि जो लोग भी बीजेपी के नेताओं को हम बुलाएंगे अपने घरों पे, उन्हें दंड स्वरूप 100 लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो पंचायत में इस तरह की तो बात चलती रहे। हमने तो यही कहा था, हमें यही डर था, मगर भाई कोई इन्हें चिट्ठी विट्ठी ना दो, फिर उसका विरोध हो। अगर चिट्ठी दी तब न तो 100 आदमी का खाना तो मैं आम जनता का भी करना पड़ेगा। वैसे वो कोई खास उसमें नहीं कहा था, वो तो एक मजाक के लिया जी मैं कह दिया था भाई। तो उसमें तो कुछ नहीं, मैं पता नहीं कोई बुलाता भी होगा, खैर संबंध है, हम नहीं कहते किसी के, पर उनका विरोध ज़्यादा हो जाएगा। कल वहाँ से सोरम में मार पिटाई भी होगी, खैर उसका हमने दाब्या, कोई इस बात नहीं हमने। तो ये वही जो तस्वीर की बात, सोरम की बात आप कर रहे हैं कि आपस में ही लोग, मतलब भले ही कोई सरकार समर्थक हो या किसी नेता विशेष के समर्थक हों या दूसरे किसान हों, आपस में अगर उलझते हैं या लड़ते हैं तो उसे किसी भी तरह से अच्छा तो नहीं कहा जा सकता ना। अजय नहीं, लड़ाई तो किस काम का वो है? लड़ाई तो टिकैत साहब ने भी कभी इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया और हमारा भी यही प्रयास रहे कि इस आंदोलन में कोई वैसे असामाजिक तत्व न बढ़े। तो मैं जो भाजपा के में है, मैं नहीं सोच रहे इस बात को। मैं पता नहीं उन्हें क्या लग रहा है, जना तुम तो थारी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, तुम कुछ, ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई कोई भीड़ इकट्ठा करके किसान संगठन चाहते हैं कि वो सरकार से अपनी बात मनवा लेंगे, ये नहीं हो सकता। नहीं, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा? किसान क्या कुछ कह रहे ना, किसान पहल करने के। मैं उन्हें कहने कौन बूझ रहा उनसे? ऐसा किसान यहाँ बैठे दिल्ली में, किसानों को मैं ध्यान नहीं दे रहे, तो ये रोक दिया उन्होंने, बैरिकेडिंग लगा दिया, कितना तार लगा दिए, कंक्रीट की वो दीवार खड़ी कर दी। तो जनता को तो उन तक बूझना चाह भाई ये क्यों कर दिया। हम तो नहीं, हमने तो रास्ता बंद कर रखा ना, हमारे पास इतना पैसा है कि वो उन्होंने कील खड़ी कर दी। इस तरह का जो एक चाइना की, यूपी की या दीवार खड़ी कर दी, या पाकिस्तान का हिंदुस्तान का बॉर्डर हो, तो इस तरह की बात नहीं। ये किसानों को कम आंक रहे। किसान बहुत बड़ी ताकत है, किसान अन्नदाता है, इनकी जितनी तो ही इन्होंने कर दी। एक परजीवी भी कहा किसान को,
परजीवी का मतलब हम नहीं समझ रहे थे। परजीवी नाली का कीड़ा को भी परजीवी कहे, तो जब किसानों को इस हद तक गिरी नजरों तो ये देखते होंगे, तो कहाँ किसानों के मन में कहाँ इनके प्रति कहाँ बात आ जाएगी। कई दौर की बातचीत हुई, एक प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने मानने से इनकार कर दिया। अब बात रुक गई है, बात हो नहीं रही है। बात कैसे शुरू होगी, कुछ आप बताएंगे? थोड़ी सी तो हम भी बता सके। वैसे तो संयुक्त किसान मोर्चा वही बात करेगा। ये नु कह रहे बा बिल वापसी नहीं होने के। हम इन्हें एक सुझाव दे, इस पर तो एमएसपी पे तो कानून बना दे, लिखित में कानून दे दे भाई ये लागू होगा, इससे कम की आपकी खरीद नहीं होने की फसल की। कानून वापसी की बात है, ये कह दो कानून तो जो कुछ बन गया बन गया, इतना हमारी सरकार है हमेशा लागू नहीं करने के। अगली सरकार किसी की आओगे वो खत्म करो, लागू करो, या बैठ के उसमें संशोधन हो, या हो जाए जो मुकदमे हो रहे इनके, किसी के ट्रैक्टर पकड़े जा रहे कोई मुकदमे ना, वापसी ले लो भाई, यही है। और इसमें तो सारी होने लायक बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आपको लगता है कि जितने किसान संगठन है, जितने नेता हैं, सब मान जाएंगे इस बात में? नहीं मनाओगे उन्हें भी भाई, उन्हें भी मनाओगे। अगर इस सरकार के सामने यह बात है कि भाई हम इन कानून को वापसी तो ले नहीं सकते, रोक लगा सके तो रोक लगा दो। इतना इनकी सरकार है, इस पर रोक लगा दो। अगली कोई सरकार आओगी वो जिस तरह का भी काम करे वो कर लो, और इस पे जो एमएसपी है इस पर कानून बना दो, गारंटी दे दो भाई कानून बना दिया हमने। और जितने मुकदमे हो रहे ये वापसी ले लो, और क्या है। वैसे तो परदेशों की लड़ाई भी है, पर हम उसमें इसे नहीं जोड़ते। स्टेट की, हर स्टेट की अलग अलग समस्या है। गन्ने की है, गन्ने के पेमेंट की है, उत्तर प्रदेश में गन्ने के भुगतान की है, बिजली के बिल है, तो ये तो काफ़ी मांग है। पर पहले तो हम यह सोच रहे भाई सारी मांग एक उसमें रखा अच्छा नहीं लगता। इसमें कई स्टेट के आदमी है, हरियाणा, पंजाब। तो मैं अगर जो समझा हूँ एक बार फिर दर्शकों के लिए, कि अगर सरकार ये कह दे कि कानून बना भले है लेकिन ये सरकार इसे लागू नहीं करेगी, फिलहाल के लिए जब तक ये सरकार है लागू नहीं करेगी, और एमएसपी पर कानून बन जाए तो ये आंदोलन खत्म हो जाए, किसान मान जाएंगे। नहीं है उम्मीद, अगर इस तरह की पहले बात हो जाए तो उम्मीद है। वैसे तो जो संयुक्त मोर्चा है, देखो उनके ऊपर को हम होकर कोई भी होने कर सकते, हम सुलह दे सके उन्हें भी कह देंगे भाई एक नज़दीक के लियाओ फैसले की। और जितने ये मुकदमे हैं, मुकदमे बड़े खतरनाक मुकदमे हैं, ये इन बिना भी नहीं होने की। कोई नु कहने का आश्वासन दे लेंगे मुकदमा नहीं, मुकदमे सारे जितने में है उनकी रिहाई पहले, मुकदमे भी वापस लेने होंगे। अब एक बात और, एक बिजनौर के किसान की जो तस्वीर आई थी कि अपने उसने 6 एकड़ या 8 एकड़ ज़मीन में उसने ट्रैक्टर चला दी थी गेहूं की फसल में, उस तस्वीर ने लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया था, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं डिस्टर्ब तो एक तो बताओ, वो तो चलो फसल रोनने की बात है, फसल बर्बाद करने की बात है। किसान तो आत्महत्या भी कर रहे, कर्ज के उसमें आत्महत्या भी कर रहे हो, तो उसके उसमें भी तो सरकार को वो चेतना चाह भाई इस तरह का कदम भी किसान उठा रहे। तो कदम तो एक किसान ने अपने आप गोली भी मार ली, किसी ने फांसी खा ली, किसी ने कीटनाशक खा ली, तो ऐसी थोड़ा ही बात है। आदमी पता नहीं परेशानी में क्या कर देता होगा, जब उन्हें कुछ बचत नहीं दिख रही खेती में, खेती घाटे का सौदा हो रही, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपना विरोध जतावेगा। तो हम यही चाह रहे, प्रधानमंत्री जी कितने 200 के करीब किसान हमारे शहीद हो लिए इसमें, प्रधानमंत्री ने 1 मिनट के लिए भी उनके प्रति कुछ वो बताया है, तो भारत के नागरिक ही तो मरे हुए, कोई उन्होंने में ऐसी बात नहीं कहीं में बांग्लादेश के थे या कहीं के थे, तो उनका तो बने तो प्रधानमंत्री है हमारे, तो उन्हें इस तरह तो बने बात तक भाई उन्हें कहना चाहता भाई गलत हुआ, इस तरह की बात नहीं चाहती उन्हें। हम उन पर तो कोई सहयोग नहीं चाह रहा सरकार पर हमें वोट दे रखी लोगों ने, 2 बात तो उनके लिए बने ही है भाई, जो जीवन जिनकी लीला समाप्त होगी तो उनके प्रति दो बात तो कहने का फर्ज बने प्रधानमंत्री। आखिर में एक सवाल जी, कि जिस तरह से आपने देखा कि केंद्र सरकार ने जो जाट नेता हैं उन्हें भेजा कि जाइए और आप अपने इलाके के लोगों को समझाइए। आप बड़े नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, जाट नेता भी हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं। क्या आप तक सरकार का कोई प्रतिनिधि आया
जो आपसे कहने आए कि नरेश जी इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए और आप क्या चाहते हैं या किस तरह से ख़त्म होगा, कोई इस तरह का मशवरा, इस तरह की कोई बातचीत हुई क्या? नहीं, ये सब बिरादरी की बात है। हम जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखे, वो हमारी वहीं तक सीमित है। और तो इसमें सर्वजातीय संगठन है, इसमें कोई वो नहीं है बात है कि भाई इसमें एक बिरादरी का है, एक बिरादरी का नहीं है ना। एक बिरादरी का सरकार मन में तो निकाल दे, एक बिरादरी की नहीं है बातचीत की। और हमारे पास कोई नहीं आया। अगर हमें कोई कहीं बुलावे, कुछ बातचीत हो, हमें कोई फरेज भी नहीं बातचीत करने का, उन्हें बताने का भाई इस तरह की बात है, तो हम फिर उन्हें बता देंगे भाई यहाँ तक की बात है, अगर मानो तो बताओ, आगे बात चलावे। या और है, बड़े आदमी है, चौधरी साहब है, शर्मा जी है, जादौन जी है, प्रदेश अध्यक्ष है, इन्हें भी बता सके। यहाँ से कोई आदमी आने के यहाँ बता दे भाई नूनू बात है, बातचीत कर लो। तो मैं 40 आदमी भी तो तैयार है जाने को। वही कहीं काम में नहीं कर रहे। मैं तो वही मैं कह रहा हूँ कि संजीव बालियान और बाकी जो लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं क्षेत्र में, क्या इन लोगों ने कभी नरेश टिकैत जी से मिलने की, बातचीत करने की कोशिश की? कोई संदेश आया? ना, हमारे पास नहीं कोई आया, नहीं आया। ना कोई नहीं आया। हम तो अपने ही उस तक कहते हैं, मैं कहा भाई राजनाथ जी है, अच्छे आदमी, उनकी तरफ तो भी कोई वो नहीं आया हमारे पास। तो हम तो उनकी बड़ाई भी कर रहे हैं, भाई ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जी है, उम्र दराज है, मैं भी कुछ करें। इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा ही मानना है। इसमें अगर कोई और पार्टी में तभी कोई बुजुर्गवार आदमी हो, उनकी भी सुलह ले सके, कोई वो नहीं है बात। अगर इसमें भाजपा के 2 ही आदमी फैसला करेंगे, नहीं। चौधरी अजीत सिंह भी है, सरदार मनमोहन सिंह भी है, उन तभी सुलह मशवरा ली जा सके। ऐसी थोड़ा ही है बातचीत होगी तो रास्ता निकलेगा। नहीं, बातचीत के जीव उनके हाथ में। अगर किसानों के हाथ में बताओ, किसानों के हाथ में कुछ बात हो तो बताओ, हमें बताओ, हम इन्हें समझाओगे। मैं तो कह रहे उठ के चले जाओ, ये उठ के किस तरह से चले जाएंगे? इनका गांव में कितना विरोध इनका होगा, जो अगर ये अंतर चले गए तो गांव में नहीं, गांव वाले नहीं बढ़न देने के भाई। गांव वाले तो नहीं जान देने के। जो जिन पर मुकदमे है, वे उनके दिल को क्या ठेस पहुंचेगी भाई, तो हमें छोड़ के चले आए। कुछ आदमी चले गए, उनका कितना विरोध हो रहा, तो ये तो मन में से निकाल दे कोई आदमी। ये नहीं, किसानों की मजबूरी है जाने की, नहीं जाने का। कुछ भी बात हो, सरकार है, अंत जबरदस्ती उठा दो, या फिर ये आग गाँव में फैल लगी। अब तो एक जगह है, ये फैलनी शुरू हो गई है। नहीं हुई नहीं, पर वो मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो ये यहाँ से है, यहाँ तो एक जगह है ये, और ये अगर यहाँ से ये मार पिटाई करके अंत भगा दिया तो ये पूरे देश में फैल जाएगी आग। कहाँ ये फोर्स लगाओगे, कहाँ वो करेंगे। तो इस तरह की बात नहीं चाहती। अब तो यही है कि मामला अंत ही बात निमट जा। सबकी निगाह गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, इन पे बातचीत के जरिए तक काम निपटा हुए हैं। उसी में भलाई है इनका कोई अच्छा सलाहकार ढूंढा अपना। अमित शाह जी भी अपना अच्छा सलाहकार ढूंढे, नरेंद्र मोदी भी अपना अच्छा सलाहकार ढूंढे। उनते बुझा जा, एकांत में उनते बुझा जा, क्या हम गलत कर रहे किसानों को, क्या या हम सही कर रहे। जो इन्हें हुई है बातचीत, किसी न किसी आदमी का कोई अच्छा सलाहकार तो हो, तो उन्हें बूझना चाह अगर हम ठीक कर रहे या गलत कर रहे। शायद हमें यही उम्मीद है उनके सलाहकार भी नहीं कहेंगे गलत कर रहे, आप किसानों की बात को निपटा लो। तो मतलब ये कि बातचीत अगर होती है तो रास्ता निकलेगा। टिकैत साहब ने रास्ता भी सुझा दिया है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। और सरकार को चाहिए, संदेश साफ है कि सरकार को चाहिए कि सरकार अपना सलाहकार बदले, और सलाहकार अगर बदलता है तो कुछ इसी तरह का रास्ता निकलेगा, और इस तरह से समाधान भी हो जाएगा और किसान खुशी खुशी अपने गांव भी लौट जाएंगे। कैमरामैन भरत के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।